नमस्कार साथी मित्रों, ये जो अहमदाबाद के अंदर 15 दिसंबर 2019 के दिन जब मंगेश विश्वनाथ थरवल, विश्वास सोमाभाई कदम, रेवा भाई रावता भाई रावत जो गोठड़ा सतलासणा के रहने वाले हैं और राजेश भाई वालजी भाई परमार जो पाटन के रहने वाले, वो धुरंधर चारों लोग पूरे गुजरात के लीडर थे और उन लोगों ने गुजरात में से 5,000 करोड़ रुपए PSCL नामक कंपनी में एकत्रित करवा करके जमा करवाए। साथियों, सच्ची बात के ऊपर गौर करिए आप। जो यहाँ पर कंपनी लेकर के आया था मंगेश विश्वनाथ थरवल, उन्होंने विश्वास सोमाभाई कदम को कंपनी के अंदर नियुक्ति दी और उसके माध्यम से हजारों एजेंट जुड़ते गए और बहुत सारे निवेशक बनते गए और अंदाजित 5,000 करोड़ जितना गुजरात का कलेक्शन जमा हो गया PSCL के अंदर। तो साथियों, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये 5,000 जमा करवाने वाला मंगेश विश्वनाथ थरवल, उसको गुजरात का कोई भी सीनियर सवाल नहीं करता है। क्यों? उनको सवाल तो पूछना चाहिए कि नहीं। जो हमारे यहाँ ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट योगेश भाई पटेल है, वो बहुत अपने आप को तो बहुत समझदार समझते हैं। मैं भी मैं भी बहुत मेरी तरफ से बहुत आदर करता हूँ, मैं भी उनको सम्मान देता हूँ और मैं योगेश जी को ये भी कहता हूँ कि आप मंगेश विश्वनाथ थरवल को ये क्यों नहीं प्रश्न कर रहे हो कि 5,000 करोड़ जमा हुए हैं, तो आप कंपनी का मैनेजमेंट लेकर आते थे। आपकी चिकनी चिपड़ी बातों को सुनकर के यहाँ के लोगों ने निवेश किया है और करवाया है, तो उसकी जिम्मेदारी मंगेश विश्वनाथ थरवल की, विश्वास सोमाभाई कदम की और RR रावत की है। तो ऐसे लोगों को प्रश्न नहीं पूछ करके सिर्फ और सिर्फ DM सर को, कलेक्टर सर को ये आवेदन पत्र सौंप करके वो पुरानी किसी पीटी बात कर को फिर से रिपीट करते हैं। गलत, आपको शायद मेरी बात गलत लगती होगी, लेकिन सत्य तो यही है कि जो कंपनी के अंदर जो लोग थे, वो लोग कंपनी की सच्चाइयों को छुपा करके सिर्फ और सिर्फ सेबी के खिलाफ, सिर्फ और सिर्फ लोढ़ा कमेटी के खिलाफ नारेबाजी करके, सूत्रोच्चार करवा करके जनता को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इसीलिए साथियों, ये आज के दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे जो 2 फरवरी का जो उन लोगों ने प्रोग्राम किया था, उसके अंदर फियास्का हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 300-400 लोग ही वहां पर शामिल हुए। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि अभी भी आपको हम हाथ जोड़ करके समझा रहे हैं कि सत्य की राह पर आओ, तो ही आपको बहुत सारे लोग, समझदार लोग आपको समर्थन करेंगे। अन्यथा आप ऐसा समझ के चल रहे हो अभी के दिन में कि हम जो पहले करते थे उस हिसाब से लाखों की मेदनी एकत्रित कर पाएंगे, लेकिन नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो इंसान है वो सब समझते हैं। सभी लोगों के दिल में एक राम परमात्मा बैठा है और वो परमात्मा उसको ये भी सलाह सूचन देता है कि भाई ये बात सही है और ये गलत है, लेकिन आप लोग जो कर रहे हो वो बिल्कुल सरासर गलत है। हम पहले से कहते थे, आज भी कहते हैं और आने वाले समय में भी कहेंगे कि कंपनी का जो रिकॉर्ड साफ सुथरा कहने वाले ज्योति नारायण जी 2011 में मीडिया के सामने आकर के सफाई देते थे, उन ज्योति नारायण को सवाल पूछा जाए संगठनों के माध्यम से कि 75,000 करोड़ की जो लैंड बैंक आप बता रहे थे, तो वो क्यों आप RM लोढ़ा कमेटी को सरेंडर नहीं करते हो, वो क्यों आप सेबी के सामने बाहर नहीं निकालते हो, जो सत्य है वो उसको आप दबा क्यों रहे हो। मेरा सबसे लास्ट में यही आपको संदेश है कि आप समझ जाइए, सुधर जाइए, अच्छा रहेगा। संविधान को धोखा देने की कोशिश मत करिए। अगर आपके दिल में यही है कि हम कानून के नज़रों में धूल झोंकते हैं और झोंकते रहेंगे, तो फिर आपको कानून भी नहीं बचाएगा
परमात्मा भी नहीं बचाएगा। और निवेशकों की बद्दुआ है वो तो आपको आने वाली पीढ़ियों में भी आपको लगेगी। और आज से ही मैं तो यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, जो लोग गलत दिशा में भ्रमित कर रहे उनको परमात्मा तुम सद्बुद्धि दो। और मेरी यही प्रार्थना है। इन्हीं प्रार्थना के साथ मैं मेरी ये शब्द यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों, ये मेरी बात कठोर है लेकिन सत्य है और सही है। हम संविधान को धोखा नहीं दे सकते।